नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं, जहाँ पंडित और उनकी परिवारजन सब मिलकर ये फैसला करते हैं कि वो नील और मालती को सच्चाई बताएंगे। जहाँ पंडित कहते हैं कि हम नील को सारा सच बताएंगे और अपनी पत्नी से कहते हैं कि आप और हमारा बेटा विदुर, आप दोनों जाएं और जाकर मालती को सच बताएं। जहाँ वो कहती हैं कि आप अपना ख्याल रखेंगे, क्योंकि आप महल में वहाँ जा रहे हैं जहाँ आपको जाने की अनुमति तक नहीं मिलने वाली, और अगर रानी को पता चल गया तो आप ठीक रहेंगे ना, या हम जाकर नील से बात करें। हाँ, हमें नहीं लगता कि आपको वहाँ जाना चाहिए। रानी ने ज़रूर कुछ बुरा सोचा होगा। देखो, अब तक तो तुमने हमें समझाया, और अब जब हम हिम्मत करके सच का सामना करना चाहते हैं तो तुम हमें रोक रही हो। तुम क्या चाहती हो बताओ हमें। देखो, पहले तो तुमने खुद फैसला किया कि हम इस तरह से ना भागें, सच का सामना करें और रानी की किए गए हर षड्यंत्र का जवाब हमने दें। और अभी तुम खुद कह रही हो कि हम भाग जाएं। हम भागने के लिए नहीं कह रहे हैं आपसे, बस हम इतना कह रहे हैं कि आप महल में जाने की बात कर रहे हैं। मालती को तो आपने कह दिया, तो वो बाहर शिव मंदिर में होगी, तो हम मालती से बात क्यों ना कर लें। हम सब मिलकर नील से क्यों कहने जा रहे हैं आप। रानी को पता चल गया तो रानी सजा देगी। इस डर से क्या हम घर बैठ जाएं? नहीं ना, हमें सच का सामना करना ही होगा, और हमें रानी को सबक सिखाना ही होगा। उन्हें उनकी गलतियों का एहसास दिलाना ही होगा। वो जिस तरह से इस राज्य को तबाह करना चाहती हैं, ऐसा नहीं होगा। उन्हें रोकना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर हमारे प्राण को संकट आया। ये आप क्या कह रहे हैं? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? शुभ शुभ बोलिए। देखो भगवान, हमने जो गलती की है उसकी अगर हमें सज़ा मिल भी गई आज, तो हमें कोई पछतावा नहीं होगा। हमें तो आनंद आएगा कि हमने जो किया उसकी हमें सज़ा मिली। हम किसी को गुमराह कर ऐसे जीवन की तरफ उन्हें भेज दिया जिनमें वो कष्ट से। हम जानते हैं कि हम कितने बड़े गुनहगार हैं, इसलिए हमें ये करना ही होगा। हम नील के पास जा रहे हैं और हम उन्हें सब कुछ सच बता देंगे कि हम ही वो पंडित थे जिसकी वजह से उनकी पत्नी को 365 दिन 12 मास वो सब करना पड़ा जो वो नहीं करना चाहती थी। पर और उनकी कुंडली में और उनकी पत्नी की कुंडली में कोई दोष नहीं, बल्कि ये सब तो रानी के कहने पे हमने किया है। हम उन्हें ये सब कुछ बता देंगे, और बता देंगे उन्हें कि हमें लगता है कि उन्होंने जो खीर बनाई थी जिसे खाकर सैनिकों की मृत्यु हुई, वो खीर दूषित भी जहर से भरा इसलिए हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये सब रानी ने किया है। अगर हम उनसे ये सारी बातें कह दें तो हो सकता है कि वो राजा से भी ये बात कहें, परंतु राजा और नील आपकी बातों पे कैसे भरोसा कर सकते हैं। कम से कम हम नील को इस बात पे तो भरोसा दिला ही सकते हैं कि हमने उनकी पत्नी से झूठ कहा है, और हम उनसे माफ़ी मांग लेंगे। इससे ज़्यादा हम कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन हम ये तो ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, आप जाएं, आप नील से बात करें, हम मालती से बात करते हैं। ठीक है। फिर पंडित नील से बात करने के लिए रात्रि के पहर कारागार की तरफ बढ़ने लगते हैं। जहाँ वो कारागार जैसे ही पहुँचते हैं, देखते हैं कि नील वहाँ नहीं है, और जब वो नील वहाँ नहीं होते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। और उसी वक्त किसी ने पंडित के शरीर पर
तलवार घुसेड़ देते हैं और वो वहीं मर जाते हैं। और इधर पंडिताइन यानी कि पंडित की पत्नी, जिनका नाम पूजा है, वो मालती से जाकर मिलती हैं। पर वो जैसी ही मालती से मिलने वाली होती हैं, उसी वक्त एक सैनिक उनसे कहता है कि अगर आपने मालती से कुछ भी कहा तो आपके लिए बुरा होगा। और फिर कुछ देर बाद एक और सैनिक उनके पास आता है और कहता है कि आपके पति की मृत्यु हो गई है। ये आप क्या कह रहे हैं? हम सत्य कह रहे हैं। महल के कारागार में उनका शरीर पड़ा हुआ है। ये नहीं हो सकता, आप झूठ कह रहे हैं। हम सत्य कह रहे हैं माँ। तभी उनका बेटा विदुर कहता है, माँ, पिताजी सच में घायल हैं, उन्हें कुछ हो गया है। ये क्या कह रहे हैं? हमें वहीं जाना होगा। वो मालती से ठीक से बात तक नहीं कर पाती हैं। वो पहले तो सैनिक की बात अनसुना कर मालती से मिल ही लेती हैं, लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले उनके पति की मृत्यु की खबर उन तक पहुंच जाती है। इस वजह से वो परेशान हो महल की ओर भागती हैं। मालती भी उनके पीछे पीछे जा रही होती है। उन्हें भी समझ नहीं आता कि वो क्या कहने आई थी और क्या हुआ है। पूजा, मालती और विदुर तीनों महल के कारागार की तरफ भागती हुई जाती हैं और जहां वो देखती हैं खून और तलवार से लथपथ अपने पति को, और मालती देखती है कारागार का दरवाज़ा खुला जहां नील मौजूद नहीं होते। ये देख वो एकदम से हैरान होती है और कहती हैं, क्या हुआ है यहाँ? आप हमें बताएं, हमारे पति कहाँ हैं? जहाँ वो अपने पति के मृत्यु पे रो रही होती है पूजा, वहीं मालती अपने पति की खोज में सवाल कर रही होती हैं। विदुर इन सब में खामोश रहते हैं और वो शांति से हर बात पे विचार कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं वो इतने शांत हो गए होते हैं कि वो अपने पिता की मृत्यु को समझ ही नहीं पा रहे होते हैं। जहाँ उनकी माँ उनके हाथों को पकड़ कह देने लगती हैं, बेटा, क्या ये सब महारानी ने किया है? वो कुछ कहती ये बात, उससे पहले रानी साहिबा आ जाती हैं और कहती हैं, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? जहाँ सब लोग हैरानी के साथ रानी को देखते हैं और फिर राजा आ जाते हैं और राजा कहते हैं, ये सब कैसे हो गया? नील कहाँ है? जहाँ कुछ सैनिक कहते हैं, नील भाग गए हैं। कैसे भागे वो कैसे भाग सकते हैं? जहाँ एक सैनिक हकलाते हुए कहता है, महाराज, मतलब वो ये पंडित जी उनसे मिलने का आग्रह कर रहे थे और हमें कुछ समझ नहीं आया, तो हमने उनसे कहा कि वो नहीं मिल सकते, राजा का आदेश है। लेकिन उन्होंने कहा कि वो बस सिर्फ कुछ क्षण के लिए उनसे मिलेंगे, उनसे कुछ कहना है। हाँ, हमें लगा कि शायद ज़रूरी होगा और कहने लगे वो राज पंडित है, तो उनकी बात को टालने की हमें समझ नहीं आया कि हम क्या करें, इसलिए हमने उन्हें जाने दिया और उन्होंने जाकर नील को छुड़ा दिया। नील के दरवाजे को खोलते ही नील हमसे लड़ पड़े और वो दोनों पीछे, वो उनके साथी थे और इस सब में उन्हें चोट लग गई और वो मर गए। मतलब तुम कह रहे हो कि ये नील को छुड़ाने के लिए आए थे और
और इस सब में उन्हें चोट कैसे लगी? तलवार किसने मारी? ये तो नील ने ही किया है। क्या? हाँ, जब कोई और रास्ता नहीं बचा, सारे सैनिकों ने नील को घेर लिया था, तब उन्होंने इनके ही गर्दन पे तलवार रख दी और फिर इन्हें मार कर वो भाग गए। नहीं, मालती जोर से चिल्लाकर कहती है, ये सच नहीं हो सकता। आप झूठ कह रहे हैं। नील कैसे मार सकते हैं, वो भी एक पंडित को? वो ऐसा नहीं कर सकते। आप झूठ कह रहे हैं। नील ऐसा नहीं कर सकते। सच क्या है मालती, ये किसी को नहीं पता। चिल्लाना बंद करो। यहाँ जो हुआ है इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता और नील को सज़ा अब मिलकर रहेगी। अब तक तो हमने इस पे विचार करना शुरू कर दिया था कि नील ने शायद कोई गलती नहीं की, परंतु यहाँ से भागकर नील ने साबित कर दिया कि उन्होंने गुनाह किया है और उन्हें उसके लिए उचित दंड मिलेगा। और अब बहुत हो गया मालती, तुम्हारा ये रोना धोना अब बंद करो ये सब। तुम्हारा पति एक बहुत बुरा और भगोड़ा इंसान है, जिसने न सिर्फ लोगों की जान ली है बल्कि एक पंडित तक की हत्या कर दी, वो भी कारागार में इस तरह से। उसे शर्म नहीं आई? जिस व्यक्ति ने उसे बचाने की कोशिश की, उसी व्यक्ति को अपने ही हाथों से मार दिया उसने। ऐसे इंसान को सज़ा मिलनी ही चाहिए। मालती, अगर तुम ज़रा सा भी हमारा सम्मान करती हो तो इस सब में तुम नहीं पड़ोगी, और हो सके तो अपनी पत्नी होने का फ़र्ज निभाओ। और एक पत्नी का दायित्व होता है उसके अच्छे और बुरे हर कर्म में सहभागी बनना। अगर तुम उसके सहभागी बनने का प्रयास करने की कोशिश कर रही हो तो करो, लेकिन याद रखना कि ये देशद्रोह कहलाएगा। और अपने राज्य के साथ अगर ऐसा किया गया तो तुम्हारे राज्य के लोग भी तुमसे नफरत करेंगे। तुम अपने राज्य का हित चाहती हो या अपने पति का, इस पे तुम विचार कर लो। अगर तुम अपने पति का हित चाहती हो तो उससे कहो कि सज़ा मंजूर करे, और अगर इस राज्य का हित चाहती हो तो उसे कहो कि वो यहाँ लौट आए। अगर हम अपने पति का हित चाहेंगे तो हम उनसे कहेंगे कि वो कभी ना लौट आए, क्योंकि दोनों ही चीज़ों में आप तो यही कह रहे हैं कि मेरे पति दोषी हैं और उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। तो फिर कौन है तुम्हारे पति? कौन है तुम्हारे पति के अलावा दोषी? बताओ। मेरे पति या तुम्हारे पति से मिलने आए थे, फिर उनकी मृत्यु कैसे हो गई, और अब तुम्हारे पति भी यहाँ नहीं है। बता सकती हो कि मेरे पति की मृत्यु कैसे हुई? क्या तुम मेरे पति को जिंदा कर सकती हो, या पूछ सकती हो अपने पति से कि मेरे पति को किसने मारा? बताओ मुझे, इस सब में दोषी कौन है? मेरे पति ने तुम्हारी मदद करनी चाहिए, और तुमने मैं ये क्या कह रही हैं आप? मेरे पति की मदद करना चाहती हैं आप? बताइए, क्या कहना चाहती हैं? मेरे पति ने जहर नहीं डाला ना? अभी भी तुम्हें अपने पति की पड़ी है? तुम्हें दिखता नहीं है क्या? मेरे पति को तुम्हारे पति ने मार दिया, और तुम यहाँ पे मुझसे कह रही हो कि हम तुम्हारी सहायता करें? हम नहीं करेंगे। अब कुछ नहीं हो सकता इस राज्य को तबाह होने से, और तुम्हारे पति को सज़ा मिलने से कोई नहीं रोक सकता। जो होना था वो हो गया, अब और कुछ नहीं होगा। यहाँ वो रानी की तरफ देखती है क्रोध में पूजा, और कहती है, आप जो चाहती हैं वो होकर रहेगा। यकीन दिलाती हूँ, अब वही होगा जो आप चाहती हैं। परंतु याद रखिएगा, आप पूरी तरीके से बर्बाद होने तक उस सज़ा को भुगतेंगी जिस सज़ा की शुरुआत आपने की है। ये कहकर
वो राजा के पास जाती है और न्याय की गुहार लगाती हैं। कहती हैं कि महाराज, आप ही अब न्याय कीजिए। किसने दोष किया है और किसने मेरे पति को मौत के नींद सुलाया है? हमें पता है कि ये किसी घर वाले का काम है, किसी बाहर वाले ने नहीं, किसी अपने ने ही अपनों के रक्त को बहाया है। वो ये बात रानी की तरफ देखकर कहती हैं, जिससे राजा बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं, आपको किसी पे शक है क्या? जिस पर वो कहती हैं, हमें शक नहीं, यकीन है कि ये सब रानी ने किया है। ये आप कैसे कह सकती हैं? रानी बीच में आकर ये कहने लगती है, कहती है, आपको इतना यकीन कैसे है कि ये सब हमने किया है? जिस पर पूजा कहती है कि हमें यकीन है कि ये सब आपने किया है, क्योंकि आप ही थी जो नहीं चाहती कि नील और मालती या नील का दोष माफ़ हो जाए। आप नील को सज़ा देना चाहती हैं और मालती से झूठ कहती हैं कि मेरे पति के द्वारा आपने झूठ कहलवाया। ये आप क्या बोल रही हैं? कौन सा झूठ, कैसा झूठ? जिस पर वो बोलने ही वाली होती है कि रानी बीच में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और कहती है कि आप मुझसे झगड़ा करना चाहती हैं, आप झूठ बोल रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। आपको नहीं समझ आता है कि आप किस तरह से बात कर रही हैं। आप सदमे में हैं, आपको अपने पति का मौत का सदमा लगा है। आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा कर ये सारी चीज़ें टालने की कोशिश कर रही हैं। आप झूठ कह रही है। जिस पर राजा रानी का हाथ थाम कर कहती हैं, आप क्या कर रही हैं? वो वैसे ही दुखी है, आप उनके साथ ऐसे झगड़ा कैसे कर सकती हैं? आप शांत हो जाएं। न्याय तो सबको मिलता है, आप रानी हैं, आपको तो न्याय मिलेगा ही। उनकी कही हुई बात सुनने दीजिए। नहीं महाराज, हमने कहा ना, हमने कोई दोष नहीं किया। हमने कहा ना कि आपने ही हमारे पति को मारा है। हम आपको पूरी बात बता रहे हैं ना महाराज, आप हमारी बात को सुने। हाँ बिल्कुल, हम आपकी बात सुनेंगे, हम आपकी बात सुनेंगे, आप चिंता ना करें। हम आपकी बात राज दरबार में ज़रूर सुनेंगे, आप चिंता ना करें। नहीं महाराज, आप अभी हमारी बात सुनें। फिर राजा कहते हैं कि ठीक है, हम आपकी बात अभी सुनेंगे, अभी दरबार बुलाते हैं, अभी आप आए और अभी सारी बातें ठीक से हो जाएगी। और तब तक वो सैनिकों को आदेश देते हैं, जाइए, जाकर नील को ढूंढ कर लेके आइए। नील कहाँ है, क्या कर रहे हैं, कैसे हाल में है, सब कुछ पता कीजिए कि नील जीवित है भी या नहीं। जी महाराज, हम नील को ढूंढने का प्रयास करते हैं। जी ठीक है। फिर कुछ सैनिक चले जाते हैं नील को ढूंढने के लिए, और इधर राजा राज दरबार में सभी से मिलने के लिए आ जाते हैं और सभी को बुला लेते हैं। जिस वक्त वो आती हैं बोलने के लिए, तभी वो अचानक से आकर राज दरबार में कहती हैं कि महाराज, हमें लगता है कि हमने गलती से आपसे जो कहा उसके लिए मुझे माफ़ कर दे। हमें लगता है कि हमारा दिमाग सच में ख़राब हो गया है, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। हम अपने पति का शव देख हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए हमने रानी पे दोष लगा दिया, जबकि हमें नहीं पता कि किसने हमारे पति के साथ ऐसा किया। इसलिए हम बस आपसे न्याय की गुहार करते हैं। महाराज, कृपया कर न्याय कीजिए। हम आपसे न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। और वो रानी को देख ये सारी बातें कह रही होती है राजा को, जहाँ राजा कहते हैं, आप हमारी तरफ देखकर ये बात कहें कि आप जो कह रही हैं वो सच है। हाँ, तब तो आप कह रही थी कि रानी ने आपके पति को मारा है। हम बहक गए थे। हम अपने पति को इस हाल में देख हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, इसलिए हमने बस महारानी पे दोष लगा दिया। हमें कुछ भी समझ नहीं आया।
शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लग रही होगी। अपना कीमती समय देने के लिए भी